हेलो एस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारे 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। इस सीरीज का टोटल 54 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 55 है, यानी कि 7 मई ट्यूसडे का दिन है। तो यदि आप इस सीरीज को डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक फॉलो करते हो और अपना 100% एफर्ट लगाते हो तो आपका स्कोर 160 तक आ सकता है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना हम आपको टारगेट देते हैं वो टारगेट आप अचीव कीजिए, आपका स्कोर यहाँ तक पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट। कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए छोटी छोटी बातों में आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा देंगे। सबसे पहले मैथ की बात कर लें तो मैथ में हमने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज है आपका डे 2। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी आपको लगाना है। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ किस प्रकार से मैथ की तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें। तो मैथ के लिए को सबसे बढ़िया है कि आप सेल्फ एचडी करो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो आप सेल्फ एचडी कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए हम आपको बताते हैं। सेल्फ एचडी करने के लिए मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है। ठीक है, तो इन क्लास नोट को आपको परचेज कर लेना है। जब आप क्लास नोट परचेज कर लें तो क्लास नोट परचेज करने के बाद उसमें जो भी हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं उस टॉपिक को आपको उस टॉपिक की जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है यूट्यूब पेड कोर्स। तो पेड कोर्स से आप अपना सिलेबस, जैसे कई सारे बच्चे होंगे पेड कोर्स लिए होंगे तो पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, बट टारगेट के अकॉर्डिंग, यानी कि सीजीएल 2024 एग्जाम के पहले पहले आपका पूरा का पूरा पेड कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पेड कोर्स में बहुत ज़्यादा क्लासेस होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। यूट्यूब से आप कर सकते हो, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 टीचरों ने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। एक तो हमारे गगन सर हो गए, ठीक है, एक हो गए अभिनय सर। ये दोनों टीचर हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सरों ने पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर, आप इनको देख सकते हैं। वैसे गगन सर का जो वीडियो है हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें मैथ की बुक लिस्ट की, तो मैथ में आपको एक बुक फॉलो करनी है, गगन सर ने उसको लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। क्या नाम बुक का? सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक का नाम है। इस बुक को आप याद रखिएगा। वैसे इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप वहाँ जाके इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इनसे इंग्लिश ग्रामर में हम आपको डेली बेसिस में कोई ना कोई चैप्टर हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि नाउन एंड प्रोनाउन आपका ख़त्म हो चुका है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 4 डेज का टाइम चाहिए था, तो आज आपका डे 4 है, यानी कि आज आपका लास्ट डे है। ठीक है, यानी कि इस एडजेक्टिव में जितनी भी आपको प्रॉब्लम रही होगी आपकी पूरी को पूरी आज रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज आपका टर्न है एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने का। एक्सरसाइज के साथ साथ एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है और सेक्शनल टेस्ट में बताना है कि आपका स्कोर आउट ऑफ 50 अब क्या आने लगा है। ठीक है, पहले कितना आता था अब कितना आने लगा, कितनी इंप्रूवमेंट आपकी इंग्लिश में हुई है। ठीक है, अब बात करें बुक लिस्ट की, तो इसमें आपको बुक फॉलो करनी है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप अदर बुकें भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक दैट नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी एमबी पब्लिकेशन, बट हम सजेस्ट आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट के लिए करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब क्लासेस से ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हो तो यूट्यूब पर पढ़ाती हैं रानी मैम, रानी मैम से पढ़ सकते हो। जयदीप सर पढ़ाते हैं तो आप जयदीप सर से पढ़ सकते हैं। एक गोपाल सर पढ़ाते हैं तो आप गोपाल सर से भी पढ़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तीनों टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बात करें इंग्लिश वोकैब की, तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में अपने सेशन में 115 वर्ड्स आपको लर्न करवा देते हैं डेली बेसिस में। ठीक है, तो आज का आपका टारगेट है कि आज आप 1 वर्ड और ईडियम की बात करें तो 1076 से लेके 1100 तक की आपको 1 वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको 861 से लेके 880 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है।
डेली बेसिस में आपको 20 सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग आपको हम प्रोवाइड कराते हैं लर्न करने के लिए, ठीक है। आज आपका टारगेट है कि आप फ्रेजल और की बात करें तो 216 से लेके 220 तक की आपको फ्रेजल और आपको लर्न कर लेनी है। यदि आप इतनी चीज़ें लर्न कर लेते हो तो आपका जो वोकैब है ना, बहुत वोकैब पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें तीनों के जो 6 के 6 सेक्शंस हैं, ये जो पहला टॉपिक, दूसरा 3 4 5 6 किस टॉपिक आप किस बुक से कंप्लीट करोगे तो आपको एक ही बुक फॉलो करनी है इसमें, ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक फॉलो करनी है और ब्लैक बुक से सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। बहुत ही बेहतरीन बुक है अपने आप में। किस बुक को कंप्लीट करना है, इस बुक से यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो CDS एग्जाम है, रेलवे के, SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे इस बुक ऐप के लिए, ठीक भाई। इसके बाद बता दें आपको रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में हमने वेन डायग्राम नाम का चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्यूब एंड डाइस। तो इस चैप्टर में डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिया हुआ था हमने, ठीक है। और तो इस चैप्टर में एटलीस्ट 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका लास्ट डे है, यानी कि डे 4 है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट देना है, क्योंकि रीजनिंग आपकी होने वाली है समाप्त। तो आपका रीजनिंग में स्कोर आपका क्या आने लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे रीजनिंग में टारगेट है 50 आउट ऑफ 50। तो आपका स्कोर अब क्या आने लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लें बुक लिस्ट की, तो इसमें 2 बुकें फॉलो करनी है, एक बुक फॉलो करनी है, वो भी अपडेटेड होनी चाहिए। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, लाइक दैट किरण, पिनैकल, घटनाचक्र, इनमें से कोई बुक ले सकते हो। बट सिर्फ एक ही बात का याद रखना है, वो बुक आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। बट आप बुक कोई भी लिए हो, बट अपडेटेड होनी चाहिए बस, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में हमने कई सारे टॉपिक फिनिश कर रखे हैं, ठीक है। जैसा कि हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया हमारा, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के बाद फिजिक्स हो गया हमारा, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, जूलॉजी हो गई, बॉटनी हमारी चल रही है, ठीक। इस प्रकार हमने कई सारे टॉपिक फिनिश कर रखे हैं। जिस प्रकार से जनरल साइंस की आज हमारी ये इस प्रकार से 12 नंबर की क्लास चल रही है, ठीक है। तो डेली बेसिस में आपको 6 टॉपिक आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। अगला है प्लांट्स एथिक्स, यानी कि पादप भौतिकी, ये भौतिकी है भैया, सॉरी औतिकी है, भौतिकी नहीं, औतिकी का एथिक्स है, ठीक है। थर्ड है नेम ऑफ प्लांट्स एंड देयर बोटेनिकल नेम्स, यानी कि पौधों के नाम, उनके वनस्पति नाम। अगला है प्लांट्स फिजियोलॉजी, यानी कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान। अगला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, पौधों के द्वारा जल का अवशोषण। और लास्ट है ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं। यदि 6 टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो तो इनमें 2 बुकें आपको फॉलो करनी होंगी, ठीक है। और आपका स्कोर बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें 2 बुकें फॉलो करनी है। थ्योरी के नाम पे एक बुक आपको फॉलो करनी है। थ्योरी में आपको लूसेंट बुक फॉलो करनी है, और लूसेंट बुक को कम से कम 3 से 4 बार आपको रीडिंग कर लेनी है इस बुक की, ठीक है। अब इसके बाद बात करें किरण की, तो किरण एक PYQ बुक है, PYQ बुक लेनी है, यानी कि 1 लाइनर बुक है। इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, इस बुक की प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि आप इतना कर लेते हो तो जीके में 40 प्लस आपका स्कोर आने लगेगा, यदि आप इतना चीज़ करने लगते हो। साथ ही आप करंट अफेयर भी अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्पीडी ले सकते हैं, स्पीडी से आप करंट अफेयर भी कर सकते हो। सारी चीज़ें हम कुछ दिनों बाद बताने लगेंगे, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल, साथ ही स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। सभी बालक लर्न कर लेंगे, जितने भी एस्पिरेंट हैं SSC के, वो सभी लोग लर्न कर लेंगे। इसके साथ डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन भी करनी, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, और 5 मिनट आपको डेली बेसिस में मैथ कंप्यूटर टाइपिंग करनी है। टाइपिंग आप टाइपिंग बाबा से या टाइपिंग मास्टर से आप कर सकते हैं। 2 में से आप कोई भी एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हैं, टाइपिंग बाबा और टाइपिंग मास्टर, इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, और हमारा जो चैनल है SSC एस्पिरेंट दिव्यांग, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।